हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली एक वैकेंसी के बारे में। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, स्केल 2 एंड स्केल 3 की वैकेंसी है। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे फ्रेंड। जैसे कि हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके बारे में जानेंगे, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कट ऑफ डेट्स क्या क्या हैं और फी स्ट्रक्चर क्या है इसका, और इसकी सैलरीज़ क्या होंगे, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूं कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ करंट ओपनिंग्स का एक सेक्शन होगा। उसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। तो लॉ ऑफिसर का एक वहाँ पे नोटिफिकेशन का कॉलम होगा, नोटिफिकेशन वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और नीचे अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। तो अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये चौथे नंबर पे और 8वें नंबर पे आपको लॉ ऑफिसर दिख रहा होगा। तो चौथा नंबर जो है वो 3rd स्केल का है। इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 25 से 38 साल, मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 38 ईयर्स। इसमें आपको टोटल वैकेंसी 3 है और अनरिजर्व्ड है। टोटल का टोटल अनरिजर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर पे जो है वो स्केल 2 की वैकेंसी है। इसमें 25 और 35, मिनिमम आपका 25 ईयर्स एज चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसमें आपको 7 वैकेंसीज है टोटल, अनरिजर्व्ड 5 है एंड 1 OBC 1 SC। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब क्या है फ्रेंड्स, इसमें इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ की बात हमें नहीं करनी है, तो हम लॉ ऑफिसर स्केल 3 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप आते हैं, पोस्ट जो दे रहा है लॉ ऑफिसर नाम है इस पोस्ट का। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। और क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको LLB की डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री लॉ में चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और आपको वो आपका जो कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर BCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो जनरली BCI से अप्रूव्ड नहीं होता है। और साथ ही साथ आप एज एन एडवोकेट इनरोल्ड होने चाहिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल में। ठीक है, और डिजायरेबल क्या है, इस प्रेफरेंस किन जिन लोगों को देंगे, अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे रिक्रूटमेंट में। आगे आते हैं, आगे जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो यहाँ एक्सपीरियंस क्या है फ्रेंड्स, कि मिनिमम आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए स्केल 3 में। ठीक है, मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये एज एन एडवोकेट आप एक्सपीरियंस हो आपका, या फिर किसी लॉ फॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हों, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, DRT में आप हों। ठीक है, कहीं भी आपने काम किया है जिसमें कि 1 साल, 7 साल में से 1 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो किसी लॉ ऑफिसर के रूप में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया होना चाहिए। एज लिमिट क्या है फ्रेंड्स, एज है मिनिमम आपका 25 ईयर्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और मैक्सिमम 38 ईयर्स। ठीक है, आपका ये जो कट ऑफ डेट होगा, जिस दिन आपका एज वगैरह देखा जाएगा, वो डेट होना चाहिए 31/10/22। ठीक है, सॉरी 31/10/22 है या 23 है, आगे आपको पता चलेगा। 31/10/23 होना चाहिए, सॉरी 31/10/22 होना चाहिए, क्योंकि अभी 23 की तो वैकेंसी है। आगे आते हैं, मिनिमम बॉन्ड पीरियड है आपका, बॉन्ड होना चाहिए, 2 साल का बॉन्ड आपसे लेंगे। और प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ्स का होगा। और जॉब प्रोफाइल की जहाँ तक बात है, जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। जॉब प्रोफाइल जब पढ़ते हैं तो जॉब प्रोफाइल में बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं। ड्राफ्टिंग है, वेटिंग है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, ड्राफ्टिंग है, सारा सब कुछ। ओपिनियन और गाइडेंस देना है ब्रांच में, जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, गाइडलाइंस ब्रांच को देना है, लीगल नोटिस प्रिपेयर करना है ब्रांच के बिहाफ पे। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और ये जितना भी जो आपका जॉब प्रोफाइल है यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद अब आते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा लॉ ऑफिसर का जो स्केल 3 का था। स्केल 2 अब देखते हैं, तो इसका भी नाम लॉ ऑफिसर ही है। टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए LLB में, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि अगर आप SC या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स पे चल जाएगा। और जो स्केल 3 की वैकेंसी थी उसमें 60% फ्लैट सबके लिए था। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं। और डिजायरेबल क्या करते हैं, ये डिजायरेबल है इनका फ्रेंड्स की कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री ऑफ लॉ है उनको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं तो इन मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर्स चाहिए,
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो कि आपने एज एन एडवोकेट इंडिपेंडेंटली काम किया हो या फिर किसी लॉ फॉर्म में काम किया हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या डीआरटी के बिफोर, ठीक है। और इसमें जो डिजायरेबल है आपका एक्सपीरियंस में जो डिजायरेबल है, स्केल 3 की जो वैकेंसी थी उसमें एक्सपीरियंस में कोई डिजायरेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो डिजायरेबल है कि अगर आपको एज ए लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्सपीरियंस ऑफ केसेज अंडर बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू मैटर्स, जो ये हैं, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंसेस हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जहाँ तक एज के सवाल है फ्रेंड्स, कि एज मिनिमम एज आपके इसमें 25 ईयर्स होना चाहिए, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। मैक्सिमम 35 होना चाहिए। 2 साल का ये भी बॉन्ड लेते हैं आपसे और 6 मंथ्स आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। आगे आते हैं तो इसमें भी अब जब जॉब प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो सेम टू सेम जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा लेकिन आप ये देख सकते हैं आगे, ठीक है। ये जॉब प्रोफाइल आपका है। आगे आते हैं अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स इज 31/10/2022, ठीक है। ये 31/10/2022 आपका जो दिख रहा है, द कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स इज 31/10/22। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, आपका एक्सपीरियंस हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर आपका एज हो, सारा का कट ऑफ डेट 31/10/22 है डेट। आगे आते हैं तो फ्रेंड्स, अब एज जहाँ तक सवाल है, एज का रिलैक्सेशन भी होता है। जैसे कि आप जानते होंगे रिजर्वेशन में अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके बारे में आप जो भी एग्ज़ाम देते होंगे सब में आपको पता होगा। तो ये एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो कैटेगरी है आपका है 15 ईयर्स, 13 ईयर्स और 10 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, ये आपका एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप जो भी आपका मैक्सिमम एज होगा उसमें आपका ये एज ऐड हो जाएगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं तो जो आपका 38 ईयर्स मैक्सिमम एज है उसमें 5 ईयर्स जोड़ दीजिए, 43 हो जाएगा। और अगर 35 है तो 5 ईयर जोड़ दीजिए, आपका 40 मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब हम सैलरी की बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स, तो सैलरी आपका होगा, जैसे इमोल्यूमेंट्स जो दिया हुआ है 8 नंबर पे, तो आपका स्केल ऑफ पे जो स्केल 3 है, इसके लिए आपका 63,840 से ये जो आपका सैलरी का रेंज दिख रहा है ये सैलरी आपका होगा। और स्केल 2 के लिए सैलरी आपका 48,170 से ये 49,910 ये आपका सैलरी रेंज होगा। अब आते हैं कि ऑफिशियल विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर DA, HRA, लीज रेंट, CCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंस, ठीक है। बाकी सारा अलाउंस भी आपको मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन सेंटर में और प्री एट रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी रूल होगा उस रूल के हिसाब से आपको HRA, TA, DA जो भी मिलना होगा बेनिफिट्स वो सारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका एग्ज़ाम IBPS द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपने बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक बोर्ड होता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके 50 क्वेश्चंस होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, मतलब लॉ के क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। 60 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की जब बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया होगा। ये आपके टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, किस किस स्टेट में कौन से सेंटर होंगे इसको आप देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरव्यू के समय में आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्ज़ाम हो गया, अगर एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो गया और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि आपको प्रोड्यूस करना है, आप अपने साथ लेके जाएंगे। आगे आते हैं, अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई। तो जब हाउ टू अप्लाई में आते हैं तो ये आपका सारा डिटेल दिया होगा है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारा चीज़ होना चाहिए, सब आपको अपलोड करना है। तो आप जो उस वेबसाइट पे जाएंगे, जो वेबसाइट हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया, उस वेबसाइट पे जाएंगे और जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है उस पर आप अप्लाई करेंगे और जो भी डिटेल वो मांगेंगे आप फिल करेंगे। और फिल करने के बाद एक स्टेज आएगा जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपके फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारा अपलोड करना होगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आई
सो एंड सो नेम एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ होगा, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन दिस। ये आपको लिखना है, हाथ से लिख के और एक पेपर पे लिख के, और उसके बाद उसको स्कैन करना है। स्कैन करके वो जेपीजी फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये काफ़ी टफ नहीं होता है, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। आपने अगर पहले फॉर्म फिल किया होगा तो भी पता होगा, और नहीं भी किया होगा तो आपके लिए काफ़ी टफ नहीं है। आगे आते हैं अब फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, तो आपको अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, और GST इसमें 180, टोटल 1180 रुपीज़ आपको पे करने हैं। ठीक है, SC ST PWD अगर आप हैं तो आपको टोटल 118 रुपीज़ पे करने हैं। आगे जब बढ़ते हैं, अब इसमें और क्या है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.bankofmaharashtra.in। वहाँ पे कैरियर्स पे क्लिक करेंगे। कैरियर्स पे क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे जाएंगे। वहाँ करंट ओपनिंग का सेक्शन होगा और उसमें वहाँ पे लिंक होगा, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, उस पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो भी आपके पास ऑप्शन आता जाएगा उस पर क्लिक करेंगे और जो जो उनका रिक्वायरमेंट होगा वो आप फुलफिल करते जाएंगे। आगे आते हैं अब फाइनली अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स जब देखते हैं तो सामने दिख रहा होगा आपको इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपको कमेंसमेंट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/1/2023 से ये स्टार्ट हो चुका है और 6/2/2023 का आपका लास्ट डेट है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट अभी नहीं आया है, इंटरव्यू का भी डेट नहीं आया है। जब एग्जामिनेशन का ही डेट नहीं आया तो इंटरव्यू का भी डेट नहीं आया है। पेमेंट आप इन्हीं डेट को कर सकते हैं, 23/1/23 से 6/2/23 तक। ठीक है, तो 23/1/23 तो निकल चुका है, 6/2/23 आपको याद रखना है, ये लास्ट डेट है और लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में या फिर इसके प्रिपरेशन में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ टेलीग्राम चैनल और बाय वे ऑफ कमेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, सारा सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में अगर आप AIB का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको बुक्स चाहिए और बेयर एक्ट्स चाहिए तो आप अगर चाहेंगे तो आप हमारे लिंक पे जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो एफिलिएट लिंक्स दिए हुए हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।